इंडिया में कन्फ्यूजन है आईपीएल के हवाले से जी। पाकिस्तान में पीएसएल के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर हो गए। मेरी कल रात को ही राना आतिफ जो लाहौर कलंदर के ऑनर है उनसे मुलाकात हुई है बाज़ाब्ता, और उनसे हमने पूछा है और उन्होंने कहा है कि हमारी मोहसिन नकवी जो हैं चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वज़ीर दाखिला है, उनसे मीटिंग्स हुई हैं और ये फैसला हुआ है कि 16 मई से पाकिस्तान में ही पीएसएल कंटिन्यू किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर ही होगा। मैं आईपीएल की सूरत हाल आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, उसमें ये हुआ कि फौरी तौर पर जो 9 मई की सूरत हाल थी, 10 मई की सूरत हाल थी, फॉरनर जो प्लेयर्स थे उनको जो है वो एक स्पेशल फ्लाइट से वापस भिजवा दिया गया। बड़े महफूज तरीके से उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया, जिसके तकरीबन 3 घंटे बाद नूरहां एयरबेस पे एक अटैक भी हुआ। और जो है ना, इस तरह की सूरत हाल में प्लेयर्स वहाँ से यहाँ से चले गए। अब जो है 16 मई से दोबारा पीएसएल का आगाज़ हो रहा है। अब वेन्यूज़ डिसाइड होना बाकी है, वो अगले 1-2 रोज़ में हो जाएंगे कि लाहौर कराची में करते हैं, फैसलाबाद का वेन्यू भी है, मुल्तान का वेन्यू है। तो अब जो है एक तो ये बात, दूसरी बात डीजीएमओस का जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद भी क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में कि कौन से ग्राउंड में करना है। तीसरी बात, जो फॉरेन प्लेयर्स चले गए हैं उनके लिए तमाम तर फ्रेंचाइज ऑनर्स को कहा गया है चेयरमैन पीसीबी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से कि आप उन प्लेयर्स से राब्ता करना शुरू कर दें और उन्हें बताएं कि हम 16 मई से इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो दे दें, क्योंकि रीस्केड्यूल हुआ है तो ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है और उनकी जो है ना वो मुख्तलिफ काउंटीज के लिए मुख्तलिफ जो है वो उनकी अपने कंट्रीज की जो है वो इवेंट्स होते हैं और लीग्स होती हैं, मैचेस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, सीरीज होती हैं, तो उसमें ये है कि उनको ये कह दिया गया। अच्छा, दूसरी बात, मैंने उनसे सवाल किया कि क्राउड जो क्यों नहीं आ रहा, क्राउड तो पहले दिन उन्होंने कहा जी कि क्राउड, तो मैंने फिर उनको कहा, मैं क्या ये क्राउड तो बाबर आजम को नहीं देखना चाह रहा, क्राउड तो रिजवान को नहीं देखना चाह रहा, क्राउड तो मैं क्या वो जो 16 नाकाम तरीन क्रिकेटर है पाकिस्तान, क्राउड तो उनकी वजह से नहीं आ रहा। मैं कहा उन सबको निकाल दे, नए लड़के खिलाएं, क्राउड आ जाएगा। अब तय पा रहा है कि मेरा ख्याल है जो लाहौर में मैच होगा उसका टिकट मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मजे की खबर दे रहा हूं आपको कि उसका टिकट क्या होगा। लाहौर में जो मैच होगा नेक्स्ट, उसमें और शायद पूरे मुल्क में ये फॉर्मूला पीसीबी अप्लाई कर दे कि जिस शख्स के हाथ में पाकिस्तान का परचम होगा उसको एंट्री दे दी जाएगी। क्या बात! पाकिस्तान के परचम पे जो है तमाशाई जो हैं और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो स्टेडियम में उनको दाखिला दिया जाएगा और पूरा पाकिस्तानी स्टेडियम जो है परचमों से लहरा रहा होगा और ग्रीन होगा, पूरा स्टेडियम आपको ग्रीन दिखाई देगा। ये एक सजेशन आई है स्टेडियम्स को स्टेडियम भरने के लिए कि पाकिस्तान के झंडे पे उसका एक साइज होगा, वो बता दिया जाएगा। जाहिर है कि एक प्रेस रिलीज आ जाएगी कि इस साइज का आप झंडा या उससे थोड़े बड़े साइज के परचम जो है वो लेके, जितने शहरी परचम के साथ आएंगे उनके लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उनको एंट्री दे दी जाएगी। का क्या बना, क्या वो स्टेडियम नहीं भर सके? अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो तो आजकल छुपे हुए थे सारे ब्रांड एम्बेसडर, ये खवातीन जितनी हैं उन पे तो बहुत बात कर ली है पहले ही, वो तो छुप गई थी कि वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और उन्हें कहीं बात ना करनी पड़ जाए अफवाज पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी के लिए, उन्हें कहीं बार बार इनका लेवल नहीं है इन पे इतनी ज़्यादा बात की जाए, तो वो भी नहीं भर सके। ब्रांड एम्बेसडर को भी उनकी औकात पता चल गई है, तो उनसे भी स्टेडियम नहीं भरे। तो सबसे आसान तरीका इजी पीसी वे एग्जैक्टली, क्योंकि अब वैसे भी ये प्ले ऑफ है के साथ एंट्री ले, एग्जैक्टली वैसे भी ये बड़ी अच्छी तजवीज है सर, ये बड़ी अच्छी तजवीज है। अब देखते हैं अब इससे होता है। मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि ये खबर आ जाएगी कि पाकिस्तानी फ्लैग पे एंट्री होगी और जो है ना, जब आपने एक उसको कामयाब बनाना है और आखिरी मरहला है, प्ले ऑफ राउंड शुरू होना है और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल है, ज़ाहिरी बात है, तो ऐसे मरहले में एक बड़े शोज़ करने के लिए और एक जैम पैक इवेंट्स करने के लिए इस तरह की तजवीज़। अब आ जाते हैं आईपीएल। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लैग्स भी लोग खुद ही प्रोवाइड करें बाय द एंड ऑफ दी। नहीं, वो तो कोई खैर वो तो ऐसा इशू नहीं है, वो तो ऐसा इशू नहीं है। यानी कि लेकिन इसके बरक्स ये हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखने के लिए लोग टिकट खरीदने के लिए तैयार नहीं, कि पैसे भी खर्चिए,
तो फिर ताड़ियां शक्लें देखी जाइए, यानी कि इनकी शक्लें इस काबिल नहीं रही कि इनको कोई लोग इन्वेस्ट करे, टिकट worth लेके it है। खरीदें, टिकट लेके बच्चों को, फैमिली को, और इतना जाके वो पार्किंग में Value गाड़ियां नहीं है। लगाएं और इनको देखने जाएं। इनको देखने जो के हाल लिए इन्होंने किया इंटरनेशनल, वो तो फिर जाहिर है किसका इनको दिल देखने के करेगा। लिए शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के नहीं आना चाहते बददस्तूर। अच्छा, आईपीएल का बताइए, अब आईपीएल की क्या सूरत हाल है इंडिया में इस तमाम जंगी सूरत हाल के बाद? आईपीएल भी सो गई है, ज़रूरी काम से सो रही है इस वक्त, और उनका कोई पता नहीं चल रहा कि उनके बाकी मैचेस कब Reschedule होंगे, होंगे या कहाँ नहीं। होंगे। उनके प्लेयर्स तो बड़े बुरे हालात में गए हैं जब धर्मशाला से टीमें भागी हैं, पंजाब 11 और दिल्ली की टीमें, और फॉरेन प्लेयर्स की जो हालत हमने देखी है वहाँ पे, और जिस तरीके से उनको वहाँ से निकाला गया और इतना पैनिक वहाँ पे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हुआ क्या है, पता नहीं किसी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि नहीं किया, जब धर्मशाला में मैच हो रहा था तो 10 ओवर हो चुके थे, और गालबन जो है वो पंजाब 11 जो है वो बैटिंग कर रही थी और दिल्ली 11 बॉलिंग कर रही और थी। गाने तो लगे उस हुए वक्त थे। जो है स्टेडियम के ऊपर कुछ परिंदे जो हैं वो अक्सर जो उड़ते हैं, तो वो थे जिनमें वो चीले भी होती हैं, बाज़ कौवे होते हैं, और इस तरह के परिंदे वहां पे उड़ रहे थे। तो अचानक से वहां पे जो है ना वो एक खबर फैला दी गई कि ये ड्रोन आ गए हैं। वो परिंदों को ड्रोन समझिए, मैं बड़ी आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। इस हद तक वो बुज़दिलाना इस हद तक एटी- पैनिक क्रिएट था कि वो स्टेडियम के ऊपर जो परिंदों से परिंदे ही डर थे, गए। उन परिंदों को वो उन्होंने ड्रोन समझ लिया और वहां पे दौड़े लग गई, और उन्हीं जो साउंड सिस्टम था जहां पे इंडियन गाने चल रहे थे, और वो जो होती हैं खवातीन वो चौके पे डांस करती हैं, Cheer- और चेयर गर्ल्स जो होती हाँ हैं, जी। तो चेयर लीडर्स, Cheer वो leaders। वो तमाम जो है ना वहां पे दौड़े लग गई, और स्टेडियम खाली करवा लिए गए, और टीमों को फौरी तौर पे निकाला गया, और बाद में पता चला कि वो परिंदे थे, वो ड्रोन्स नहीं थे। तो इस तरह के वहां ये पे हालात हैं, और हैं। इतना खौफ है इस वक्त इंडिया में। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के ये जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं, इसमें 4 जो ऊपर आ रही हैं, ये लोग शायद अपने प्लेयर्स को वापस बुलाने में कामयाब हो जाएं, मैक्सिमम प्लेयर्स प्ले ऑफ राउंड्स के लिए अवेलेबल हो जाएं और पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आईपीएल के बाकी मैचेस अगर इंडिया में करवाए जाते हैं तो वहां फॉरेन प्लेयर जाएंगे, जो सूरत हाल 10 मई के बाद वहां पे हुई है। कोई प्लेयर्स, और मेरा नहीं ख्याल वहां का क्रिकेट बोर्ड और जय शाह को अभी तक होश आया होगा कि क्योंकि दुबई से इन्होंने बात की, तो मोहसिन नकवी जो हैं वो दुबई से पहले राब्ता कर चुके थे, तो दुबई ने इनकार कर दिया इंडिया को आईपीएल के लिए अपना वेन्यू देने से, इसलिए कि उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान ने पहले राब्ता कर लिया कि पहला राइट उनका है, अगर पाकिस्तान जो है First come, first serve। अवेल करता है तो वो करेगा। तो पहले फेज में तो दुबई ने, यूएई हुकूमत ने इंडिया को इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये दुबई हुआ में तो कि आईपीएल नहीं हो रहा। इंडिया तो किसी सूरत इंडिया में आईपीएल नहीं करवाना चाह बिल्कुल। रहा। इंडिया किसी सूरत इंडिया में आईपीएल नहीं लेकिन करवाएगा दुबई बाकी में भी मैचेस। नहीं होगा। अलबत्ता हाँ, अब हालांकि बाज ऐसे इंडिया में वेन्यूज हैं जिसमें कोलकाता है, चेन्नई है, वहां पे ये मैचेस करवा भी सकते थे, वहां पे ये इसको कंटिन्यू कर सकते थे। वो एरियाज जो थे वो कोई मैदान जंग नहीं बनने जा रहे थे, मगर सूरत हाल इस तरह की थी कि उस वक्त जो है एक खौफ के साए थे और वो चले गए। अलबत्ता इंडिया आईपीएल 2025 के फ्यूचर के बारे में फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि ये फौरी तौर पे Ambiguity शुरू हो है। जाए। एग्जैक्टली।